हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब डेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है असम राइफल्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, असम राइफल्स के अंदर ग्रुप बी ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें हमारी हवलदार क्लर्क की पोस्ट है, राइफलमैन की पोस्ट है, हवलदार रेडियो ऑपरेशन की पोस्ट है, नायब सूबेदार, वारंटर ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, राइफल लेबोरेटरी असिस्टेंट, वॉशरमैन और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। यानी कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफी सारी जबरदस्त पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी किस पोस्ट के ऊपर क्या मिलने वाली है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग वगैरह इसमें क्या रखी हुई है, एग्जाम सेंटर, फिजिकल सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल आपकी इसमें क्या रहने वाली है। जिन लोगों को असम राइफल के बारे में नहीं पता ये है क्या, उसके बारे में मैं आपको डिटेल देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद यूनिक और अच्छी वैकेंसी निकली है, तो इसको मिस मत करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 10th जून मतलब इसी फ्राइडे शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर स्पेशल एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम एस्पिरेंट्स वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कुछ स्पेशल आ रहा है। तो 10 जून फ्राइडे शाम 5 बजे वाली वीडियो को मिस मत करिएगा, सभी को अटेंड करना जरूरी है। तो चलिए भाई, बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, बट उससे पहले बात कर लेते हैं असम राइफल है क्या, जिन लोगों को नहीं पता। देखिए फ्रेंड्स, असम राइफल जो फोर्स है ना, वो इंडियन आर्मी की एक ओल्डेस्ट ब्रांच है, जिसका गठन 1835 में अंग्रेजों ने किया था। इसका गठन कछाड़ लेवी के नाम से हुआ था, लेकिन 1917 में फाइनली इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया गया। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में असम राइफल ने अहम भूमिका निभाई थी। आज असम राइफल का हेडक्वार्टर मेघालय के शिलोंग के अंदर है। असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और साथ ही इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो इंडियन आर्मी है। मतलब असम राइफल इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है, और असम राइफल को कमांड इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल करते हैं। फ्रेंड्स, असम राइफल का काम क्या होता है? फ्रेंड्स, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनको गार्ड करने का काम असम राइफल का होता है, और 2002 के बाद से इंडियन म्यांमार बॉर्डर को भी असम राइफल ही गार्ड करता है। फिलहाल 46 बटालियन असम राइफल के अंदर टोटल 65,143 एम्प्लॉय असम राइफल को सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी यहां पर मिलती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में। तो इसमें ग्रुप बी ग्रुप सी की काफी सारी पोस्ट है। पोस्ट के बारे में आपको आगे भी बताऊंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर पोस्ट वाइज ही रखा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1380 निकली हुई है। डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग इन वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है। साथ ही ये सभी वैकेंसीज स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की हुई है, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, ये सभी डिटेल आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसका कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फाइनली बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी आज से यानी कि 6 जून 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 जुलाई 2022 रहने वाली है। फॉर्म इसका ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा। ये जो रिलीज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा वो 1 सितंबर 2022 से हो जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी या फिर किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट फ्रेंड्स यहां पर पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, मतलब कुछ पोस्ट के लिए 18 से 23 साल है, कुछ के लिए 18 से 25 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2022 तक होने वाली है। साथ ही ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी किस पोस्ट के लिए एग्जैक्ट एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में, जो कि है इसमें हवलदार क्लर्क की पोस्ट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 287 रखी हुई है। 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप हवलदार क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा हवलदार क्लर्क की पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, जहां पर इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी की टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट इसमें फिजिकल के बाद होगा, आपको काफी टाइम मिल जाएगा टाइपिंग सीखने का। सेकंड जो हमारी बेस्ट पोस्ट है वो हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 729 रखी हुई है। यहां पर एज लिमिट 18 से 25 साल है। अगर आपने 10th पास कर रखा है और 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है रेडियो टेलीविजन से, या फिर आपने 12th पास कर रखा है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए यहां पर रखी गई है। बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में, जिसका ट्रेड है राइफलमैन, यानी कि एक राइफलमैन की पोस्ट है। राइफलमैन आर्मर की ये पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 रखी हुई है। एज लिमिट 18 से 23 साल है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस राइफलमैन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फोर्थ हमारी पोस्ट है राइफलमैन लेबोरेटरी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 रखी गई है। 18 से 23 साल एज लिमिट है। अगर आपने 10th पास कर रखे तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट भी हमारी राइफल की है। पोस्ट का नाम है वॉशरमैन। ट्रेड राइफल है, राइफलमैन है, और मतलब जो पोस्ट का नाम है वो वॉशरमैन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 रखी हुई है। 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है। 10th पास वाले इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा नायाब सूबेदार है। पोस्ट का नाम है ब्रिज एंड रोड। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 रखी गई है। 18 से 23 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास आपने क्या हो और 3 ईयर का कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी किया हो सिविल ट्रेड से। नेक्स्ट हमारी राइफलमैन की पोस्ट है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। आया पैरामेडिकल की ये पोस्ट है। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 रखी गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट इसके अंदर रखी हुई है। आई होप एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा और फाइनली आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि आप इनमें से किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका PST PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मेजर होगी। PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर है, डिटेल से बताऊंगा, सुनिएगा। सेकंड स्टेज में आपका एक ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह मांगा हुआ है वो आपका होने वाला है, या फिर कोई और ट्रेड टेस्ट जो मांगा हुआ वो आपका होगा। थर्ड स्टेज में आपका जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होने के चांसेस हैं। फोर्थ स्टेज में आपका फाइनली डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। सैलरी वगैरह के बारे में आगे बता रहा हूं, पहले सिलेक्शन प्रोसीजर को डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सबसे पहले हाइट और चेस्ट आपकी मेजर होगी। देखिए फ्रेंड, जो हमारी हवलदार क्लर्क वाली पोस्ट है ना, मेल कैंडिडेट जनरल OBC और SC कैटेगरी के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट जनरल OBC SC कैटेगरी वालों के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। साथ ही जो मेल कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपनी हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर है, इतनी ST कैटेगरी वालों के लिए है। अब हवलदार क्लर्क की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि आपको अपनी चेस्ट में फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया हवलदार क्लर्क की पोस्ट का फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं जो हमारी अदर पोस्ट है, यानी कि राइफलमैन की पोस्ट है, वॉशर की पोस्ट है, लैबोरेटरी या फिर मैकेनिक वाली पोस्ट है। उनमें मेल कैंडिडेट जनरल OBC SC कैटेगरी की जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, 170। ठीक है, वहीं पर चेस्ट आपकी मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी है जैसे कि गोरखास, मराठास या फिर और ST कैटेगरी वालों को भी चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन है, नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है। क्लियर हुआ डाउट? वहीं पर एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट है स्पेशल फीमेल कैंडिडेट के लिए, आया पैरा
मेडिकल की, जहां पर उनकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों की। ठीक है, ये सभी पोस्ट हमारी टोटल मिला के हो जाती हैं। साथ ही फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा मेजरमेंट टेस्ट होने के बाद, जहां पर आपकी रनिंग होगी। सभी मेल कैंडिडेट की जो रनिंग है लद्दाख रीजन के कैंडिडेट को छोड़कर वो 5 किलोमीटर है, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 1600 मीटर है, जो कि आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। साथ ही पीएसटी और पीटी वाले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करनी होती है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करने पड़ेंगे, ये पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें मुझे एनालाइज करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा। डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो आगे सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए डॉक्यूमेंट तैयार पहले ही कर लीजिएगा कल की वीडियो के बाद। तो जो आपका पीएसटी पीटी है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारी हवलदार क्लर्क की पोस्ट है ना, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 10 मिनट का आपका कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर दीजिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर दीजिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। क्लियर है? यह भी केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए भी आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका रिटिंग टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं। एग्जाम के बारे में कोई खास डिटेल नहीं दे रखी है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, कोई डिटेल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 4 सेक्शन से एग्जाम में हो सकते हैं, जिसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है, साथ ही हमारा एक जनरल इंग्लिश हो सकता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, साथ ही जनरल अवेयरनेस होगा। इन 4 सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, और क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से 2 आवर यानी कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको सोल्व करने हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन इतनी डिटेल दे रखी है कि 100 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 4th स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम होगा ना, उसके बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि आप मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई हो रहे हो या फिर नहीं। और कट ऑफ इस तरीके से डिजाइन की जाएगी ताकि उस पोस्ट की जितनी भी वैकेंसी है, उन सभी वैकेंसीज के 4 गुना कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसी तरीके से कट ऑफ निकाली जाएगी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूडी कैटेगरी के। क्लियर है? उसके बाद आपको डिटेल मेडिकल टेस्ट में भेजा जाएगा। डिटेल मेडिकल टेस्ट आपका जो भी होता है उसी तरीके से होगा, सारी चीजें आपकी चेक होगी। नोटिफिकेशन में वैसे डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन जब आप इसकी कुछ स्टेज क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम वगैरह, तो आपके मेडिकल की सभी डिटेल सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड, जितने भी हवलदार ट्रेड की पोस्ट हैं, जैसे कि हवलदार क्लर्क की पोस्ट हो गई या फिर आपकी रेडियो ऑपरेटर वाली पोस्ट हो गई, उस पे आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास रहने वाली है। स्पेशली 12th बेस्ड वाली जितनी भी पोस्ट है, 36,000 सैलरी काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अलावेंसेज होते हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सेकंड, जो हमारा ट्रेड है, नायब सूबेदार की जितनी भी पोस्ट आती हैं, उसमें आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी। साथ ही जितनी भी पोस्ट हमारी राइफलमैन की है, जैसे कि राइफलमैन वाशर की पोस्ट है, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, बाकी जितनी भी राइफलमैन की पोस्ट है ना, राइफलमैन ट्रेड के अंदर जितनी भी पोस्ट आती हैं, वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 31 से 32,000 के आसपास रहेंगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज। और हर साल आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज भी होती रहेगी। ठीक है, और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंसेज आपको देखने को मिलते हैं, जो कि फिलहाल डिटेल नहीं है, लेकिन आपको सैलरी काफी बढ़िया इसमें मिल जाती है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, फर्स्ट सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी हमेशा इंडिया के अंदर नॉर्थ और ईस्ट स्टेट्स में ही रहेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारा असम है, मेघालय, नागालैंड की तरफ, इस तरफ ही आपकी ज्यादातर जॉब लोकेशन रहने वाली है। और जो आपके
पीएसटी पीटी सेंटर है वो भी आपका इसी तरफ, ज्यादातर असम और नागालैंड के अंदर आपके मैक्सिमम सेंटर्स रहने वाले हैं। क्लियर है? तो ये आपका जॉब लोकेशन। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता ही होगा, हवलदार क्लर्क की अगर पोस्ट है तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। वॉशरमैन की पोस्ट है, नाम से पता चल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी ट्रेडमैन की भी पोस्ट है और काफी बड़े बड़े लेवल की भी इसमें पोस्ट रखी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बच गया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।